चौधरी अजीम साहब का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मसरूफियत में इन्होंने टाइम निकाला, पॉलिटिकली और वेलफेयर में बहुत बड़ा नाम है। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ मिस्टर एंड मिसेस वाजिद साहब हैं। मिसेस वाजिद साहब, आपका भी सर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला। इनके साथ हमारी लीडर हैं यूसी बड़ाना से जी, यूसी बड़ाना से इन्होंने इंतखाबात भी लड़ने हैं, इन्हें हम बुलाएंगे भी। लेडीज़ का वैसे भी जो है ना पॉलिटिक्स में बहुत कम रोल है, तो जो भी आए उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए। तो ये जो मेहमान आए इनके लिए सबसे पहले क्लैपिंग कर दें जी। तो आज रिज़ल्ट का डे है और आप सब लोग इकट्ठे भी यहाँ पे रिज़ल्ट की वजह से हुए हैं। तो एक जो खुशी की बात मैं पहले ही अनाउंस कर दूँ कि स्कूल के तमाम बच्चे पास हो गए हैं। तो ये जो माएँ बैठी हुई हैं बच्चों की, इनके लिए क्लैपिंग करें क्योंकि असल हकदार ये हैं जी। तो अभी साथ साथ हम रिज़ल्ट भी अनाउंस करते रहेंगे, लेकिन दो बातें जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये हैं जी कि बेसिक तालीम का मकसद क्या है और स्कूल क्या है हमारा और हम किस कोशिश में लगे हुए हैं। तो पहली बात यह है कि वो हज़रत अली का एक कौल है मेरे, क्योंकि वो अभी इन्होंने बताया है जैसे आपको कि मैं यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी लेता रहा हूँ, तो हमारे पास वो एमए बीए के स्टूडेंट भी आते होते थे, तो उनसे भी मैं अक्सर व बेशतर बात करता था कि जो एजुकेशन आप ले रहे हैं इसकी हैसियत समुंदर में एक कतरे के बराबर है। तो अगर एमए पास बीए पास भी बंदे की हैसियत अगर हम कहेंगे कि समुंदर में कतरे की है, तो फिर असल बात क्या है कि जब तक उसमें इखलास ना हो, यानी इखलास का मतलब यह है जी कि वो किसी को नफ़ा इल्म नफ़ा ना पहुंचाए, और नफ़ा भी हो तो तब भी उसकी हैसियत अगर कतरे की है तब तक, जब तक वो पॉजिटिव नफ़ा ना हो। ये ना हो कि एमबीए एमए इंजीनियरिंग करने के बाद वो बंदा नेगेटिव कामों में लग जाए, तालीम को नेगेटिव ले रहा हो, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके साथ साथ अगर ये भी वो काम कर ले, इखलास भी हो गया है, नफ़ा भी हो गया है, तब भी उसकी हैसियत ज़ीरो है जब तक उसमें अल्लाह की रज़ा ना हो और इंसानियत की खिदमत के लिए वो काम ना किया जाए। तो मेन तालीम का जो काम है वो क्या हुआ जी, इंसानियत की खिदमत करना। और दूसरा क्या है जी कि हमें शऊर देती है। शऊर किस चीज़ में? अच्छाई में, बुराई में। इसलिए आप अपने बच्चों को भी भेजते हैं, लेकिन ये शऊर जो हम बच्चों को, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, देखें अगर जैसे हमारा जिस्म है, सारा काम आपसे अगर यहाँ पे जितने लोग में बैठे हुए हैं 90% लोगों का यही होगा जी कि हमारे बच्चे बड़े होके डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये तमाम आसाइशें किसके लिए हैं? ये आपके जिस्म के लिए हैं। तो फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते हैं। अगर आप डॉक्टर को भी देखें, इंजीनियर को भी देखें, बड़े बड़े लोगों को देखें, जब आप उनके पास बैठेंगे तो वो कहेंगे नहीं यार अभी कुछ तशकनी है। तो वो जो अंदर से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती हैं, वो रीज़न क्या है कि आप ये तमाम काम अपनी जिस्म के आराम के लिए कर रहे होते हैं। तो कुछ अंदर हमारी रूह भी है, उसके लिए भी, उसकी तशकनी के लिए भी आपने कुछ काम करना है, उसे भी कुछ ग़ज़ा देनी है आपने। तो वो ग़ज़ा क्या है? वो ग़ज़ा अल्लाह का नाम है, अल्लाह का ज़िक्र है, और साथ उसके ये है कि जो आपने दूसरों के लिए अच्छा काम करना है वो है। अब हमारे स्कूल के हवाले से मैं बातें दो चार आपसे वो करता चलूँ। पहली बात ये है जी कि हम भी कोशिश ये कर रहे हैं जी कि जो बच्चों को तालीम दें उसका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, दुनियावी भी और दीनी भी। इसीलिए हमने ये किया हुआ है कि हर रोज़ सुबह के टाइम कुरान पाक के जो वर्ड हैं वो बच्चों को डेली बेसिस पे सिखाए जाते हैं बग़ैर किसी तफरीक के। और दुनियावी हवाले से ये है कि स्पोकन इंग्लिश के हवाले से डायलॉग डिलीवरी और ये चीज़ें जो हैं बच्चों को साथ कराई जाती हैं। फिर कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें इस तरह के शो और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें बच्चे जो है वो काम करते रहते हैं जी। एंड क्या है? ये काम हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं? हमारी कोशिश ये है कि देखें, वो एक हदीस भी है कि जो सबसे अगर देखा जाए ना मुनाफिक, उसकी निशानियों में से क्या है जी? झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना
اور ایمانت میں خیانت کرنا. تو اگر اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو زیادہ تر لوگ باتیں کچھ کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے جی, وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ ہمارا کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اچھی تعلیم, اچھا اخلاق اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت. وہ تربیت ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ کے گھر سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب تک والدین اس میں کنٹریبیوٹ نہ کریں, یہاں پہ جو مرضی کرائیں, جو مرضی ہے, باہر جاتا ہے بچہ گھر میں, باپ اپنے مسز کو یا وہ اسے کہتے ہیں بہن کو یا کسی کو گالی دیتا ہے تو بچے نے کیا سیکھنا ہے, وہ سارا کچھ تو ختم ہو گیا ہے. تو ہماری مین مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بچوں کی امپرومنٹ ہو, سوشلی انہیں اخلاقیات کی تربیت دی جائے تاکہ وہ کچھ سیکھیں اور پورے معاشرے میں کچھ نہ کچھ چینج ہو. اگر یہ بچہ کوئی چینج لے کے آتا ہے یا جہاں پہ باقی بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں ان کے درمیان میں بیٹھ کے یہ اچھی بات کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, اور مین مقصد بھی ہمارا یہی ہے. اور اسی بیس کے اوپر اس سال 2 سالوں سے ہم کلاس 5 کے جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزام بچوں کو نہیں دلوا رہے ہیں, ان کی طرف سے ہے. لیکن جب بھی پیپر ہوئے ہیں آپ تمام لوگ اس بات کے جو ہے نا وہ گواہ ہیں کہ ہمیشہ اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ 100% رہا ہے, جو تعلیم کے حوالے سے اسکول کی بہت بڑی کامیابی ہے. اینڈ پہ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو بچے جو پاس ہوئے ہیں انہیں بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جو ہے نا وہ کامیاب کرے, اور اسی طریقے سے وہ منزلیں جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں. اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ if you want to become a doctor, engineer, scientist, but be a Pakistani first, کہ پہلے ایک اچھا پاکستانی بنائیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ کرے, اور یہی ہمارا مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.